हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्तिक वन। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आंध्र प्रदेश की एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बिना कोई वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और खो जाते हैं अंधेरों में। तो दोस्तों, ये घटना जो है राजीव जी के साथ में घटी थी और आगे की कहानी मैं आपको राजीव जी के नज़रिए से सुनाऊंगा। मेरा नाम राजीव है, मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ करीब 5 साल पहले घटी थी। तो हुआ ये कि दरअसल मैं एक पुलिस वाला हूँ, तो मेरा ट्रांसफ़र आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो मैं अपने पूरे परिवार सहित आंध्र प्रदेश में शिफ्ट हो गया था। जिस घर में हम शिफ्ट हुए थे वो घर हमने एक प्रॉपर्टी डीलर से खरीदा था, जो हमें बहुत ही सस्ते दाम में मिल गया था। उसके अगले दिन से ही मैंने मेरी बेटी में नोटिस किया कि वो बहुत ही अजीब व्यवहार कर रही थी। वो अकेले में न जाने किससे बात करती थी, अकेले में पता नहीं किसके साथ अकेले ही खेलती रहती थी। तो एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बेटी हमारे घर के सामने वाले गार्डन में बैठी थी, जो कि किसी लड़की से बात कर रही थी। लेकिन उस गार्डन में मेरी बेटी के अलावा और कोई भी नहीं था। तो ये देखते हुए मुझे बहुत अजीब लगा। तो मैंने मेरी बेटी को आवाज़ दी और कहा कि बेटा इधर आओ। लेकिन मेरी बेटी ने मेरे सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि उसने तो मेरी बात सुनी भी नहीं। फिर मैं अपनी बेटी को लेने के लिए गार्डन के अंदर चला गया। वो एक झूले पर बैठी हुई थी। अंदर जाने के बाद मैंने मेरी बेटी को कहा कि बेटी घर में चलो, मम्मी बुला रही है आपको। मेरी बेटी ने कहा कि पापा चलते हैं, लेकिन मेरी नई दोस्त से तो मिल लो। तो मैंने कहा कौन सी दोस्त, यहाँ पर तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई भी तो नहीं है। तो मेरी बेटी ने कहा कि ये देखो साइड वाले झूले पर त्रिशा बैठी तो है। ये बात मेरी बेटी ने जैसे ही कही मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने मेरी बेटी को उठाया और घर आ गया। घर पे आने के बाद मैंने मेरी बेटी से फिर से पूछा कि तुम कौन सी लड़की की बात कर रही थी। तो उसने कहा कि मैं त्रिशा की बात कर रही थी। मैं उसी के साथ खेलती हूँ, उसी के साथ दौड़ती हूँ, उसी के साथ मस्ती करती हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। ये सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उस दिन के बाद मैंने मेरी बेटी को कभी उस गार्डन में जाने नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता था शायद उस गार्डन में ही कुछ खराबी है। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी बेटी गार्डन में झूले पर खेल रही थी और किसी को बहुत ज़ोर ज़ोर से झूला दे रही थी, लेकिन वो हम में से किसी को भी नहीं दिख रही थी। मेरी बेटी के पीछे एक कार खड़ी थी, उसमें एक बहुत बड़ा शीशा लगा था। तो उस शीशे में मैंने देखा कि एक बच्ची उस झूले पे बैठी थी और उस झूले को मेरी बेटी बहुत ज़ोर ज़ोर से झूला मार रही थी। तो मैं समझ चुका था कि वो लड़की कोई लड़की नहीं बल्कि कोई आत्मा है। उस लड़की को मैंने देखा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, उसके हाथ में एक गुड़िया थी। तो मैंने मेरी बेटी को उठाया और घर के अंदर आ गया। घर के अंदर आते ही मैंने मेरी बेटी को डांटा और कहा कि खबरदार अगर बाद में इस लड़की के साथ अगर तुम मुझे दिखी हो तो मेरी बेटी ने कहा क्यों त्रिशा में क्या खराबी है। तो मैंने उसको कहा कि मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन फिर मुझे उसी रात को मेरी बेटी एक लड़के के साथ हमारे घर की सीढ़ियों पर दौड़ती हुई दिखी। और जब वो लड़की हमारी सीढ़ियों पर दौड़ रही थी तो वो दौड़ते दौड़ते बहुत ही डरावनी हंसी निकाल रही थी। वो हंसी सुनकर मैं इतना डरा कि मैं उसी जगह खड़े खड़े बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं एक हॉस्पिटल में था। मेरे आसपास मेरी बीवी और मेरी बेटी खड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे क्या हुआ था। तो मेरी बीवी ने बताया कि आप सुबह हमें बेहोश पड़े मिले थे और आपके सर से खून भी निकल रहा था, इसलिए हम आपको हॉस्पिटल में ले आए। इसके बाद मैं समझ चुका था कि उस घर में कुछ ना कुछ खराबी है। तो मैंने सीधा अपने प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन किया जिसने हमें घर दिलवाया था। तो मैंने उसको कहा कि तुमने हमें एक ऐसा घर दिया है। इसके बाद मेरी और प्रॉपर्टी डीलर की बहुत ज़्यादा देर तक बहस हुई। आखिर में जाके प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि आप जिस घर में रहते हैं उस घर में करीब 2 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था और उस लड़की का नाम था त्रिशा। और आगे उस प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि वो लड़की जो है बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी छोटे बच्चों के साथ खेलती हुई पाई जाती है। ये बात जैसे ही मुझे पता चली तो मैंने एक बार फिर से अपना ट्रांसफ़र करवा लिया और आज हम दिल्ली में रहते हैं। तो दोस्तों यहीं होती है वीडियो ख़त्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरीज इन हिंदी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं रोज़ वीडियो अपलोड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।